नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सप्रा दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सचिव आपदा प्रबंधन से प्रदेश के हालात की जानकारी ली है और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने को कहा है। ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ राहत बचाव के लिए तैयार रहने के लिए निर्देश दिया है। ये बड़ी जानकारी भी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां राज्य में लगातार बारिश के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए और साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाएं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि इस बारिश के मौसम में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी आम नागरिकों को ना हो। तो देखिए, प्रशासन को मुस्तैद रहने के लिए, राहत बचाव के लिए तैयार रहने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए और एक तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं जहां संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन से प्रदेश के हालात की जानकारी दी है और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने को कहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ राहत बचाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की है और साथ ही साथ सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और इस बीच प्रशासन को भी तमाम व्यवस्थाएं करने के लिए भी निर्देश दिए ताकि किसी भी चीज की दिक्कत या परेशानी आम नागरिकों को ना हो। मौसम विभाग ने भी कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट जारी किया है और ऐसे में मौसम विभाग के चेतावनी के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री ने भी सभी अधिकारियों को मुस्तैद रहने के लिए निर्देश दिया और साथ ही साथ एसडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को भी तैनाती के लिए कह दिया गया और साथ ही साथ सभी नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं, विशेष तैयारी की गई है और सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। तो आपदा तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए जहां संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ाने की भी बात कही गई है। राहत बचाव के लिए विभाग तैयार रहे, किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस दौरान त्वरित रेस्क्यू किया जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की और तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए और साथ ही राहत बचाव के लिए विभाग को तैयार रहने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है और ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद से तैयारियां चाक चौबंद की जा रही हैं। प्रशासन अलर्ट पर है। और हमारे सहयोगी स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्मिता, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों, प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। ऐसे में क्या कुछ अभी स्थिति है मौसम का? तो चलिए वापस से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां बारिश को देखते हुए मौसम विभाग भी चेतावनी दिया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का निरीक्षण किया है, जायजा लिया और साथ ही साथ तमाम निर्देश भी दिए हैं। खास तौर से संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ तमाम तैयारियों का भी निरीक्षण करते हुए, जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। संवेदनशील इलाकों में निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो त्वरित रेस्क्यू किया जा सके। साथ ही प्रशासन भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और ऐसे में लगातार बारिश होने के बाद से अब कई ऐसे इलाके हैं जहां पर निगरानी बढ़ा दी गई। स्मिता, वापस से आपका रुख करूंगी। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है राज्य में?
देखिए, इस वक्त आपको बता दें कि कल देर रात को ही जो है मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था और आज भारी बारिश की जो संभावना है वो बताई गई थी, जिसके चलते जो है गाइडलाइन भी जारी कर दी थी, जिसमें एडवाइजरी में ये कहा गया है कि जो मौसम विभाग का कहना है कि आज से 6 तारीख को जो है भारी से भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे कई जगह लैंडस्लाइड हो सकता है। इसके अलावा जो नदियों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और कल देर रात से जो बारिश हो रही है उसके कारण नदियों की वही स्थिति बनी हुई है। सारी नदियां जो है प्रदेश की उस वक्त तूफान पर चल रही। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग की या बद्रीनाथ धाम की, तो वहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां भी जो है तूफान पर चल रही है। लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो निगरानी बनाए हुए हैं और जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ पर जेसीबी लगाकर रास्तों को साफ किया जा रहा है। जो यात्री है, जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने भी सभी अधिकारियों को, प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी निर्देश दिया है। अभी मौसम विभाग ने आगे के लिए क्या कुछ चेतावनी की है? देखिए, आज जो है वो भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते ये साफ कहा गया है कि सभी लोग जो है मौसम को देखते हुए ही यात्रा की जो है वो प्लानिंग करें, योजना बनाएं और जो श्रद्धालु चारधाम के लिए आए हैं तो वो पहले मौसम को देखें, उसके बाद ही अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़े। साथ ही आपको बता दें, कल देर रात को ही जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को सतर्क रहने के सख्त निर्देश उनकी तरफ से कल ही रात को दे दिए गए थे। और इसके बाद जो है आपदा विभाग हो या फिर हम अन्य विभागों की बात कर ले, स्वास्थ्य विभाग हो, नगर निगम हो, सभी एजेंसियां जो है इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं और लगातार जो है वो मौसम पर निगरानी बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, स्कूलों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए भी क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखो, कल देर रात को ही जो है जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो है स्कूलों की छुट्टियां जो है वो घोषित कर दी गई हैं। चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, गैर सरकारी जो संस्थान है उनकी छुट्टियां घोषित कर दी है। कक्षा 1 से 12वीं तक जो है प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो। सुरक्षा को देखते हुए, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो क्या लोगों से, खासतौर से पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा जो है करने के लिए रोक लगा दी गई है, ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही है? और साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का भी खतरा बढ़ गया है। देखिए, यात्रा को तो नहीं रोका गया है, लेकिन लोगों से जरूर ये अपील की गई है, श्रद्धालुओं से जरूर ये अपील की गई है कि पहले मौसम को देखें, क्योंकि अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें और केदारनाथ धाम की बात करें तो वहाँ पर लगातार जो लैंडस्लाइड की स्थितियां देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों के लिए आपको बता दें कि चमोली हो, नंदप्रयाग हो, इन तमाम जगहों पर जो है लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि नंदप्रयाग पर लैंडस्लाइड था उसे खोल दिया गया है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे जो स्थितियां है लांग घाटी, वहां भी लैंडस्लाइड हुआ था, उसे खोल दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो आज यात्रा ना करें। हालांकि यात्रा को अभी रोका नहीं गया है, यात्रा सुचारू रूप से चालू है, लेकिन लोगों से यही अपील की जा रही है कि आज जो है वो अपनी यात्रा को स्थगित कर दे, ताकि किसी तरह की परेशानी उनके साथ ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की प्रगति को लेकर देहरादून सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां पर सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसमें निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति और लंबित कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 30 सितंबर 2026 तक सभी अधूरे आवास हर हाल में पूरे किए जाए। वही बैठक में बताया गया है कि राज्य में अब तक 6464 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। और साथ ही सचिव आवास ने कहा है कि योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पीएम आवास योजना की समीक्षा हुई है। 30 सितंबर तक पूरे होंगे जो भी लंबित आवास हैं और साथ ही साथ 6464 घरों का निर्माण कार्य अब तक पूरा हो चुका है। बाकी पर काम चल रहा है। गुणवत्ता और समयबद्धता पर सरकार का लगातार इस वक्त जोर है। जहां पीएम आवास योजना की समीक्षा बैठक हुई है, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं।
जहां आपको बता दें कि सचिव आवास डॉक्टर राजेश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसमें निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति और लंबित कार्यों की समीक्षा की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 30 सितंबर 2026 तक सभी अधूरे आवास हर हाल में पूरे किए जाए। बैठक में बताया गया है कि राज्य में अब तक 6464 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। सचिव आवास ने कहा है कि योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। तो 30 सितंबर तक पूरे होंगे कार्य, जहां अब तक 6464 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गुणवत्ता और समयबद्धता पर लगातार सरकार का जोर है और तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर पीएम आवास योजना की समीक्षा हुई है। 30 सितंबर तक पूरे होंगे लंबित आवास और अब तक 6464 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो गुणवत्ता और समयबद्धता पर सरकार का जोर है। और स्मिता, वापस से आपका रुख करूंगी। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये समीक्षा बैठक की गई है और अब तक बताया जा रहा है कि 6000 से ज्यादा घरों का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है। बाकी के जो कार्य बचे हुए हैं वो अभी लंबित है, उस पर काम चल रहा है क्या आपसे? तो देखिए, कार्यों का लगातार समीक्षा बैठक भी की गई है और इसके साथ ही साथ 30 सितंबर तक कार्य पूरे होने पर भी लगातार विचार विमर्श किया गया है और अब तक 6464 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गुणवत्ता और समयबद्धता का पर सरकार लगातार जोर दे रही है। पीएम आवास योजना की समीक्षा बैठक हो गई है और देखिए, यहाँ पर तमाम दिग्गजों की भी मौजूदगी रही, विचार विमर्श किया गया और अब तक जो भी लंबित कार्य हैं उसे पूर्ण करने के लिए भी चर्चा की गई, दिशा निर्देश दिए गए और अब तक 6464 घरों का निर्माण हो चुका है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ पीएम आवास योजना की समीक्षा हुई है। तमाम वो लोग जो इस योजना से वंचित हैं उन तक ये इस योजना का लाभ पहुंचाने की भी बात की जा रही है। स्मिता, वापस से आपका रुख करूंगी। देखिए, 30 सितंबर तक सभी लंबित आवास पूरे करने का लक्ष्य, क्या सरकार समय पर इसे हासिल कर पाएगी? देखिए, सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है और सरकार की एक ये अच्छी बात है कि सरकार जब लक्ष्य निर्धारित करती है तो उत्तराखंड की सरकार जो है वो तो समय से पूरा कर लेती है और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि समय से पहले ही जो है जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उसे पूरा कर लिया जाएगा, जिसकी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। जो अधिकारी हैं वो पूरी जान लगाए हुए हैं कार्य को पूरा करने में। तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि जो समय दिया गया है उस समय पर लंबित कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल। क्या लाभार्थियों को तय समय सीमा पर अपना पक्का घर मिल जाएगा और क्या धीमी प्रगति वाले जिलों पर अब सख्त कार्रवाई होगी? क्योंकि देखिए, समीक्षा बैठक की गई है, साथ ही दिशा निर्देश भी दिया गया है कि जल्द से जल्द लंबित कार्यों को पूरा किया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यही खूबसूरती है, उनकी यही एक अच्छी बात है कि वो जब भी समीक्षा बैठक करते हैं तो जो काम लंबित होते हैं, जो काम धीमी गति से चलते हैं, उस पर उनका जो रुख होता है वो बेहद कड़ा होता है और उनके साथ निर्देश होते हैं कि ये काम इतना धीरे नहीं होना चाहिए, इसे समय पर पूरा करें, चाहे आप पूरा दिन लगाएं, आप 24 घंटे काम करें, लेकिन जो समय सीमा तय की गई है उस पर इस काम को किया जाए। और अगर कोई अधिकारी इस पर चूक करता है या कोई कर्मचारी इस पर हीरा हवाली करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होती है और उसकी तस्वीरें हमने कई बार देखी है। तो इस बार भी यही जो है सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि अगर समय सीमा पर कार्य नहीं होता है तो अधिकारी और उच्च कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सख्त जो समय सीमा दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों में उन्होंने तेजी ला दी है और उम्मीद की जा रही है कि कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। जी बिल्कुल। जिन जिलों में काम धीमी गति के साथ हो रही है उन तमाम अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है? सख्त निर्देश यही दिए गए हैं कि समय सीमा पर जो है वो कार्य कर लिए जाए, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, जनता की भलाई के लिए हम कार्य कर रहे हैं और जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो इस बात का खास ख्याल रखा जाए, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी अधिकारियों को फटकार लगाई थी और उसका असर सामने देखने को भी मिल रहा है कि कार्यों में अब जो है वो गति आ गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे।
और उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन के चलते सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही हेलंग और रास के साथ ही आपसौड़ पे भूस्खलन होने से आपको बताते चले कि कर्णप्रयाग मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। सड़क पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही रुक गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में भी हालात पर नजर रखी जा रही है, जहां प्रशासन की ओर से मार्ग खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो लगातार बारिश की वजह से कई दिक्कतें और परेशानियां होती हुई नजर आ रही हैं और उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे देखिए प्रभावित हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे इस वक्त प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे प्रभावित है और हेलंग और आमसौड़ में भूस्खलन होने से नारायण बगड़ कर्णप्रयाग मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। सड़क पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही रुक गई है और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में भी हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से मार्ग खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे प्रभावित हो गया है और साथ ही मार्गों को खोलने के लिए जद्दोजहद की जा रही है और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां प्रशासन की ओर से मार्ग खोलने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए आवाजाही रुक गई है। सड़कों पर मलबा आने की वजह से कई दिक्कतें और परेशानियां हो रही है। भूस्खलन की वजह से सड़कों पर काफी मात्रा में मलबा आ गया है, जिसे हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है ताकि आवागमन को सुचारू रूप से किया जा सके। तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं जहां उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन के चलते सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। हेलंग और आमसौड़ में भूस्खलन होने से नारायण बगड़ कर्णप्रयाग मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। स्मिता, वापस से आपका रुख करूंगी। देखिए कर्णप्रयाग मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। सड़क पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही रुक गई है। अभी क्या कुछ स्थिति है? क्या मलबा हटा लिया गया है? क्या आवागमन फिर से सुचारू रूप से जारी है? देखिए आपको बता दें कि नारायण बगड़ का जो क्षेत्र है जहाँ भूस्खलन सुबह हुआ था वहाँ पर स्थिति अभी भी वही बनी हुई है। लगातार जो है मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मलबा जो है वो लगातार पहाड़ से नीचे गिरता जा रहा है, जिसको साफ करने में थोड़ा समय लगेगा। वहीं हम हिलांग घाटी की बात करें तो हिलांग घाटी पे जो लैंडस्लाइड हुआ था उसे अब सुचारू कर दिया गया है। वहाँ पर जो है स्थितियाँ नियंत्रण में आ गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य जगहों पर बद्रीनाथ में जो है वहाँ भी भूस्खलन हुआ था, उसे भी संभाल लिया गया है। वहाँ भी जेसीबी लगाकर जो मार्ग है उसे चालू कर दिया गया। लेकिन नारायण बगड़ में स्थितियाँ अभी थोड़ी सी गंभीर बनी हुई है। वहाँ पर लगातार जो है मलबा हटाने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन वो मलबा जो है वो पहाड़ से लगातार गिर रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे जो है वहाँ पर काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप बने रहे स्मिता हमारे साथ। और चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राम बिव्यार सी पुरुषोत्तम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को परेशान न होना पड़े, इसके लिए बीएलओ उनके घर जाकर नोटिसों की सुनवाई करेंगे। साथ ही फॉर्म 6, 7 और 8 के राहत के तहत मिले आवेदनों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। मंडलायुक्तों को अपने अपने क्षेत्रों में जिलेवार विजिट पर सुपर चेकिंग करने को भी कहा गया है। ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं जहां बुजुर्ग दिव्यांगों के घर जाएंगे बीएलओ और साथ ही इन्हें कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। एसआईआर अभियान की समीक्षा की गई है और साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने समीक्षा की है। तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। खास तौर से 65 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों और दिव्यांगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, उसके लिए भी निर्देश दिए गए। स्मिता, वापस से आपका रुख करूंगी। देखिए जिलाधिकारी को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग दिव्यांग और खास तौर से दिव्यांगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए बीएलओ उनके घर खुद जाकर नोटिसों की सुनवाई करेंगे। अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में?
तो देखिए एफआईआर का काम जो है वो प्रदेश में बहुत तेजी से चल रहा है और ये जो काम है वो सेकंड फेज का काम शुरू हो गया है, जिसमें अब इस बात पर खास ध्यान दिया जा रहा है कि जो बुजुर्ग हैं, जो 65 वर्ष से ज्यादा की आयु के व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उन्हें जो है परेशान ना हो, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही थी आने जाने में और दिव्यांगों के साथ ही यही स्थितियां बनी हुई थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि बीएलओ उनके घर जाएंगे और वहां पर जाकर उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूरी जानकारी लेंगे ताकि उन्हें किसी तरह से परेशानी ना हो और उनकी जो जानकारी है वो सटीक आ सके और उनका नाम जो है वो भी मतदाता सूची में रहे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है जिससे स्थितियां और बेहतर नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में आज जन सुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान दूर दराज क्षेत्रों से पहले पहुंचे लोगों ने शिक्षा व्यवस्था, सड़क, बिजली, पेयजल और पेंशन से जुड़ी समस्याएं मंत्री के सामने रखी। मंत्री ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान करवाया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान टिहरी के युवा किसान कुलदीप साह ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। कोरोना काल के बाद गांव लौटकर बागवानी शुरू करने वाले कुलदीप ने एप्पल मिशन योजना के तहत पहले ही साल में 250 से अधिक पेटियों का उत्पादन किया। मंत्री ने उनकी सफलता को अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बताया। और देहरादून में ग्रामीण विकास मंत्री भारत सिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि पीएमजीएसवाई के कार्यों और वन स्वीकृतियों की समीक्षा की। बैठक में सड़क परियोजनाओं की प्रगति, लंबित वन स्वीकृतियों और निर्माण कार्यों के समय पर पूरा करने को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सड़क निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए। उन्होंने वन स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही सड़कों के रखरखाव और प्रभावित लोगों को मुआवजा समय पर देने के निर्देश भी दिए गए। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। तो तस्वीर भी आप तक साझा करें, जहां हर गांव तक सड़क पहुंचाने पर फोकस रखी गई है, जिसके लिए महत्वपूर्ण बैठक की गई। वन स्वीकृतियों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। समय पर गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने पर जोर दिया गया, जिसके लिए महत्वपूर्ण बैठक की गई। और बैठक में पीएमजीएसवाई कार्यों की मंत्री ने समीक्षा की है और साथ ही हर गाँव तक सड़क पहुँचाने पर फोकस किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर और